आकाश में जो है रावण जो है विमान में चढ़े जो है, लेकिन माता सीता चूड़ी लपटे थे, कपड़ा ला फाड़ा थे, कपड़ा ला छोड़ा थे, एक पहचान के लिए महतारी हो। देखो बीच में विलाप करते, गीत राज सुने आरत बने और रघुकुल तिलक नारी पहचाने। अदम निशाचर ले जाए और जिनी मलेच्छ बसे कपी लगाए। गीतराज जटायु जो है देखिए कि लंकापति रावण जो है माता सीता हरण करके ले गए। माता सीता ला पहचान करिए कि ये तो रघुकुल कि जिन्हें राम तेकर कथनी आए। तुरंत जो है कथे ये गीतराज जटायु जो है, गीतराज जटायु एक पक्षी है। और आज देखा ऐसे जो नहीं माना, आज ऐसने ना कई जो है सीता के हरण होते कथे कि आज ये लंकापति रावण एक दशहरा थे ना भैया, का दशहरा का थे का रावण मान एक जन दाई की अपन बेटा कहा जाता बेटा तकिए कि मैं रावण को मारे जाता दाई। रावण कैसे रखेगा? 10 मुड़ी का रावण रखे दाई। हाँ 10 मुड़ी का रावण रखे, 10 मुड़ी का रावण रखे का ऐसे करता कैसे नहीं पूछा भैया? 10 मुड़ी का रावण रखे ना बताइयो। रावण जब जन्म ली सही तब का जादी से पर मुड़ी है, एक मुड़ी वाला रात भर अर्थी करती मार था और 10 मुड़ी का रावण एती पार्टी से चढ़ लेती चपागी से, एती ऐसे पलटी से देती चपागी से। तो देखो मातारी हो 10 मुड़ी के रावण नहीं, रावण जो है ना भगवान भोलेनाथ के जब आराधना करी ना तो अपन सिर काट के 10 बार ले चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ कहते रावण हम आपके भक्ति में प्रसन्न हुए। रावण आज से तुम्हारा नाम दशानन है। रावण दशानन। आज हम दशहरा में रावण चला था, आज 10 मुड़ी के रावण रखे कथे बेटा ते पहले अपन अंदर के रावण ला मार बेटा तेकर पाछे ते हाँ 10 मुड़ी के रावण ला मारे जावे। कहे कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाओ तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में रावण बैठा, जाओ राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाओ तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, जाओ राम कहाँ से लाऊं। ये पीला बत्ती हम सब कहते हैं महतारी हो। कहते आज रावण मरे नहीं है महतारी हो, रावण आज भी जिंदा है। तेकर कारण ऐसे कई हजार सीता के अपहरण होते, कई हजार सीता के अपहरण होते, कई हजार सीता के अपमान होते महतारी हो। तबे तो आज आए दिन जो है मीडिया में आज पेपर में देखे मिला थे कि कई नारी के अपहरण होते, कई नारी के साथ अत्याचार होते, कई नारी के साथ बुरा व्यवहार होते। यही रावण जिंदा है तेकर कारण, यही रावण जिंदा है तेकर कारण। आज देखा मनुष्य जो है आज एक नारी के सम्मान नहीं कर सके। आज एक पक्षी राज गरुड़ जो है आज गिद्धराज जटायु जो है माता सीता के रक्षा करे पर जो है अपन जो है बूढ़ा शरीर जो है लेके माता सीता के रक्षा करे बढ़ जाते। आज नौजवान मल्ला मैं निवेदन करना चाहूँ कि ऐसे जो है नारी के मान मर्यादा, नारी के रक्षा करे में जो है हमेशा तत्पर रहना भैया, हमेशा तत्पर रहना। जिन घर में नारी के मान होते, मर्यादा होते, सम्मान होते, और घर में लक्ष्मी के वास होते। और जो घर में नारी के मान मर्यादा सम्मान नहीं होए, वो घर में जो है ना जो है शमशान घाट होते। कहते जिन घर में नारी के सम्मान होते, वो घर में पराये पुरुष के जो है कभी बुरा निगाह नहीं पड़े भैया, कभी बुरा निगाह नहीं पड़े। और जिन घर में नारी के सम्मान नहीं होए, मान मर्यादा नहीं होए, वो घर में पराये पुरुष जो है घुस के वार करते, घुस के वार करते, घुस के वार करते। जय जय श्री राम। तो
आओ पीलावती संग के 5 मिनट से एक अंतिम भजन के बाद साधना से विदा। श्री राम बोले रामचंद्र की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, जो आपने हमारे इस मानस मंच में पधार करके बहुत ही शानदार व्याख्या और अपनी मीठी आवाज से गीतों की छटा हमारी इस मानस मंच की अविरल धारा में बिखेरने का बहुत सुंदर सा प्रयास आपके द्वारा। और जी हाँ, आपने नारी होकर की नारी की व्यथा सुनाई और नारी के सम्मान के लिए हमारे जनमानस के बीच बहुत प्यारा सा संदेश आपने इस मंच के माध्यम से दिया। इसके लिए समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए आप सभी के लिए हमारे जनमानस के बीच से आप सभी के सम्मान और स्नेह की राशि प्राप्त होती है। जी हाँ, स्वर्गीय जगमोहन गुप्ता जी के स्मृति में उसके सुपुत्री बहन जुगुम गुप्ता जी की ओर से 50 रुपये का सम्मान और जी हाँ, जितेंद्र सेन, चित्रा सेन, खुशी सेन, रोशनी सेन, आप सबों की ओर से भी 50 रुपये सम्मान राशि। और इसी क्रम में नरेंद्र कुमार 10 रुपया, मोनी कुमारी 10 रुपया, वासुदेव 10 रुपया, कुमारी 10 रुपया, उमेश कुमार 10 रुपया, कुमारी योगिता 21 रुपये का सम्मान, कीर्तन वर्मा 10 रुपये का सम्मान। जी हाँ, लोकेश साहू जी आपकी ओर से 10 रुपये का सम्मान, सुरेश दास मानिकपुरी जी 10 रुपया। जी हाँ, राम आसरा साहू जी आपकी ओर से भी 50 रुपये का सम्मान राशि हमारे बहनों के लिए। और इसी क्रम में राजकुमारी, रामीन, गणेश्वरी, गौरी, बलराम आप सबों की ओर से भी 20 रुपये का सम्मान। चंद्रशेखर, जागृति, रेणुका आप सबको ओर से 20 रुपये का सम्मान। इसी कड़ी में जी हाँ, 50 रुपये सम्मान। सोनू, किरण, मनीषा, महेश्वरी, भूखी 50 रुपये सम्मान। गुप्त दान 10 रुपया, कुमारी मंत्री 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया। अखिलेश टाकू विश्वकर्मा 10 रुपया सम्मान राशि। विशौहा 10 रुपया, रमाकांत 10 रुपया, राजकुमार जी आपकी ओर से भी 10 रुपया सम्मान। और इसी क्रम में जी हाँ, स्वर्गीय भूर सिंह साहू जी एवं स्वर्गीय सुहागरा भाई साहू जी की स्मृति में भाई जगराखंड साहू जी के द्वारा 50 रुपये सम्मान राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आप गणपत वर्मा जी की ओर से 10 रुपये सम्मान। गुरु श्री राजपूत आपकी ओर से भी 20 रुपये सम्मान राशि। तुषार साहू 20 रुपया, दुआसु और अचली 10 रुपया, कुमारी ईशा निधि 20 रुपया सम्मान राशि। जी हाँ, कुछ कोई मात्रा में स्टेप हो सकते हैं, लेकिन जैसे लिख के लाए वैसे बोला था। अगर नाम में कुछ गलती हुई तो आपको उसे क्षमा प्रार्थी। और इसी कड़ी में हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य भाई अमीलाल वर्मा जी की ओर से 10 रुपये सम्मान। रुपेंद्र से राजपूत 20 रुपया, गैराम जी वर्मा 10 रुपये सम्मान राशि इस मंच के माध्यम से आप सभी के लिए प्राप्त होती है। और जी हाँ, उक्त सम्मान और पुरस्कार आप तक पहुंचाने के लिए जी हाँ, सादर आमंत्रित करना चाहूंगा राजकुमार वर्मा जी, उपाध्यक्ष
जिला लोधी समाज आपसे निवेदन किया पाए और हमारे मंच पर आसीन बहनों को अपने कर कमलों से उपयुक्त सम्मान और पुरस्कार की राशि प्रदान करने का कष्ट करेंगे। जी हाँ, राजकुमार वर्मा जी पुनः इस मंच को सजाने और संभालने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मानस परिवार मधुरमा मानस परिवार महासमुंद को। क्या आप अपने साज और बाज के साथ हमारे मंच के सभी पाने का कष्ट करेंगे। मधुरमा मानस परिवार महासमुंद लीजिए बहनों की भाव के साथ इस मंच से आप सभी को सादर विदाई देना चाहूंगा। फूलों की तरह खिलते रहो, फूलों की तरह खिलते रहो, सागर की तरह बहते रहो। बस यही कामना है हमारी, बस यही तमन्ना है कि आप सदा राम गुण गाते रहो, राम गुण गाते रहे। लीजिए बहनों, आप सभी को इसमें सादर सजाई, आप सभी से निवेदन जोरदार तालियों के साथ इनका विदाई कीजिएगा। बोले श्री रामचंद्र की जय। और तालियों की गुंजन बरकरार रखे, क्योंकि हमारे मंच पर पुनः आसन ग्रहण करने के लिए मंच पर आ चुके हैं मधुरमा मानस परिवार महासमुंद, जो कि भाई पवन चंद्राकर जी का सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अंचल के मानस मंडली है। उनका भी आप लोग पुनः जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जी हाँ, आप सभी का हमारे इस ग्राम भीमपुरी के पावन मंच में मानस मंच में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अतिथियों को आदर देना और देना सम्मान, जी हाँ, अतिथियों को आदर देना और देना सम्मान भव्य मंच आपके लिए, जी हाँ, भव्य मंच आपके लिए विराजिए श्रीमान, विराजिए श्रीमान। वहीं पे मानस का प्रसंग लगा हुआ है, एक मानस का प्रसंग अपने साथ लेकर के आए और उसी प्रसंग के माध्यम से हमारे जनमानस के बीच आप सभी को राम कथा में गोता लगाना है। राम कथा के अविरल धारा में एक धारा बनकर पुनः प्रभावित होना है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। और आप सभी से निवेदन ससम्मान हमारे इस मानस मंच पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। जी हाँ, आप सभी से निवेदन सादर आसन ग्रहण करें, पुनः पश्चात तैयार रहेंगे। जय बजरंग मानस मंडली हडवा, जी हाँ, जय बजरंग मानस परिवार हडवा, इसके पुनः पश्चात तैयार रहेंगे। तो आइए हमारे बीच बैठे महानुभाव का गुलाल अभिषेक से चंदन बंदन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई जगेश्वर साहू जी को। आप आए और हमारे मंचस्थ मंडली का गुलाल से तिलक कर स्वागत करेंगे। भाई जगेश्वर साहू जी, आपसे निवेदन आप आए। और इसी क्रम में आइए व्याख्याकार महोदय सम्माननीय पवन चंद्राकर जी से निवेदन, आप अपनी कथा प्रसंग का मिलान कर ले। जी हाँ, आपको लंका कांड की यात्रा करना है। दोहा नंबर 60 लंका कांड दोहा नंबर 60 राम विलाप भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमारी। बहुत प्यारा सा, बहुत ही मार्मिक प्रसंग आपके द्वारा। और इसी बीच आइए हमारे जनमानस के बीच आप सभी का परिचय हमारे इस ग्राम भीमपुरी के पवन धरा धाम में रखना चाहूंगा। जी हाँ, हमारे बीच भगवान राम की कथा प्रसंग आपके बीच सुनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार भाई पवन चंद्राकर जी एवं कुंवर महेंद्र सिंह जी। और इसी क्रम में आपके मंडली के प्रमुख गायक हैं, आप हैं भाई खेमराज यादव जी। आर्गन पर है भाई कमलेश निषाद जी। जी हाँ, ढोलक पर ताल छेड़ेंगे दिलीप बघेल जी। शहनाई पर है रब्बा सारथी जी।
और इसी प्रकार पेट पर संगत करने के लिए इस मंच पर बैठे हैं आप है भाई गोलू यादव जी। बहुत सुंदर सा संक्षिप्त आप सभी का परिचय इस प्रकार से इस मंच के माध्यम से बनती है। मित्रों आइए, आप सभी का एक पावन उद्देश्य भी बनता है मानवता का संदेश, विचार क्रांति, प्रयास एवं संतों का दर्शन करना। बहुत सुंदर सा उद्देश्य आप सभी लेकर के आए हैं हमारे ग्राम भीमपुरी की पावन धराधामे में। पुनः आप सभी को बताना चाहेंगे। इसके बाद जय बजरंग मानस मंडली हडवा भूमिका का मंचन हमारी इस मानस मंच पर होना है। तो पुनः निवेदन करते हैं आप सभी समस्त ग्रामवासियों से, जो अभी भी अपने घर में बैठे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं, तो अपनी इधर उधर भटकना को बंद करके राम कथा पंडाल में आ करके, आज अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिवस में राम कथा का भरपूर आनंद ले, राम कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बहुत प्यारा निवेदन आप सभी से, आप समस्त ग्रामवासियों से। माइक का समझस हमारे सागर साउंड सर्विस बाजार अतरिया के माध्यम से आप अपने हिसाब से कर ले। श्री राम हरि ओम, श्री राम हरि ओम, श्री राम हरि ओम, श्री राम हरि ओम। श्री राम हरि ओम, हरि ओम, श्री राम हरि ओम, श्री राम श्री राम श्री राम हरि ओम, हरि ओम, श्री राम हरि ओम। श्री राम हरि ओम। जय श्री राम। हेलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हेलो हेलो हेलो। तो लीजिए मित्रों, इन्हीं भाव के साथ आप सभी को यह मंच सौंपना चाहूंगा। राम कथा अनंत है, राम नाम अनमोल। जी हाँ, राम कथा अनंत है, राम नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा बंदे, जन्म सफल हो जाएगा बंदे। राम नाम तू बोल, राम नाम तू बोल। लीजिए मंच आप सभी को 50 मिनट के लिए सादर प्रदान करते हैं। बोलिए फिर से रामचंद्र की जय। हाथ ला बरोबर उठाओ, अब बुलंद आवाज में जयकारा लगा। महासंकट खुल जाए,
एक फोन लगाते हैं हमारे सरपंच जीवन भैया, हम दौड़त चले फिर आप तक आपके दर्शन पाए बात। अब आप ऐसे आवाज लगाना पड़ी कि आपकी आवाज महासमुद्र तक जाए। हमरो दाई गलत पता चले कि आप भीमपुरी के माता पिता के गोदी में बैठ के हम स्नेह पावत हम दुलार पावत। चलो दोनों हाथ ऊपर उठाओ और जोरदार जयकारा लगाना। बोलिए राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। रामचरितमानस के रसक के संतन कलयुग जैसे भीषण और सांसारिक युग, जहां वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भी आपके पवित्र धराधाम भीमपुरी अतरिया बाजार खैरागढ़ चल में मानस के आयोजन के रचना रचैया आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता ने अपन जीवन के गाड़ी कमाई के एक एक पैसाला ये धर्म और पुरुषार्थ के लगैया ये गांव के समस्त दान दाता भाई बहनी भैया ये मंच में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विद्वान विनायक गुरुजन, मानस मंच के मृदुभाषी चतुर्सारथी बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी युवा सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय संचालक महोदय, आकर्षक ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर प्रोपाइटर कर्मचारी और गांव के प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच श्री जीवन साहू जी सहित आप सबके श्री चरण ला मधुरी में मानस मंडली और चौपाहा समूह हारते सादर प्रणाम समर्पण है। जलाया भगवत कृपा है आज जीवन में सच्चा और अच्छा आनंद लेकर बैठे हुए दुनिया के महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस महाकाव्य के लंका कांड से कथा चली और लंका जथा नाम कथा वहां के कर्तव्य है। जैसे पर नाम है लंका के इसलिए वहां की कथा है। ये वीर रस की कथा के साथ आप सब लोग जोड़ो और आप सब शांति पूर्वक हमला अपना आशीष प्रदान करो। आओ एक भक्तिमय सुरमय प्रस्तुति भगवान गणेश जी की आराधना के साथ हम अपन कार्यक्रम करते सभी के हाथ में मीठी मीठी तालियां जरूर बजनी चाहिए। भगवान ने दोनों हाथ दिया है, आइए इस सत्संग पंडाल पर इनका भरपूर उपयोग करें। रेडी 1 2 3 4 मेरी
मानस रूपी मानसरोवर में गोता लगेगा परमहंस हो। कथा सुनना है तो बिल्कुल शांति के सहयोग चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना चुप रहे कथा सुन नहीं सकता। अगर घर ले हम ये निर्णय लेके आए हैं कि हमला राम कथा सुनना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे मुझसे बन सके मोर हिस्सा के मिले प्रसंग ला हमारे छत्तीसगढ़ के जन बोली छत्तीसगढ़ ही में उठा लंका कांड से कथा लंका जहाँ गांव है, क्रोध है, लोभ है, पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, और राष्ट्र के नाम है लंका। अब आपका सबके करने वाला वह प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन?
लंकाधिपति रावण। जी हाँ, लंकाधिपति रावण, जिकर नाम से ही पृथ्वी नाचने का सुर नर किन्नर नाग गंधर्व, जिकर घर दास दासी सेवक सेवकाई के रूप में काम, वो लंका का जे जीवन भर पाप करे, अधर्म करे, अन्याय करे, अत्याचार करे। अरे रावण के अपराध की सीमा तो हद तब हो गए जब माता जानकी की चोरी करे के गिरौना काम। अरे परकमाई लोग के चोरी करना, अरे ऊंचा कुल में जन्म लेके ब्राह्मण जैसे घर में पैदा लेके ते जानकी मैया के अपहरण करे के दुस्साहस करे। लेकिन दूसर पति भगवान राम का चरित्र देखो सज्जनों, फोकट में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा है। अरे ओकर पत्नी के हरण होने के बावजूद भी भगवान ओकर संग युद्ध करना नहीं चाहिए, लड़ाई करना नहीं चाहिए। काबर जानते हो? अरे एक बार के युद्ध से राष्ट्र का धन धन के क्षति होते। हमारे ओसियान बैठे थे, मतलब पूछ आज से कुछ साल पहले अंग्रेज बने देश में आए रही, ये देश अंग्रेज से मुक्त करे बर कत्ता खून के नदियां बही, कत्ता संघर्ष करना पड़ी, कत्ता देश के धन धन की क्षति हुई। तो भगवान की चाहता है कि रावण संग में लड़ाई हो, राष्ट्र ला नुकसान हो, धन जन की क्षति हो, तब क्या किया जाए? रावण ला समझाया जाए। तो रावण ला समझाया जाए, संधि किया जाए, समझौता किया जाए, सुलह किया जाए, रावण ला अपन अपराध के बोध हो जाए, जानकी ला वापस कर दे। अकारण युद्ध काकरो हित के लिए उचित नहीं। एक सिर्फ बार बार अनेक ज्ञानी अनेक संत के माध्यम से रावण ला समझाया जा सकता। विद्वान मन बताते कि 14 ज्ञानी 17 घाव रावण समझे। हम मन गलती करथन ना तो हमरो सियान मन कथे हमला कस बेटा थोड़ा समझा 17 घाव होके कथे की ये फोकट के बात नहीं हुए, शास्त्र के बात। रावण लगलो 14 ज्ञानी 17 घाव समझे। कौन कौन समझे? अरे मारी समझे, जटायु समझे, सीता समझे, हनुमान समझे, लक्ष्मण समझे, अंजन समझे, कुंभकर्ण समझे, काल नबी समझे, माल नबी समझे, सुख नाम के दूत समझे, पढ़ाकर समझे। अरे आओ तो कर खुद की पत्नी मंदोदरी कल्लई कर करके 3-4 एक मनखेला का आदमी समझाया जाए और वो नहीं समझ ही ना तो निश्चित रूप से शांति कर काम नहीं करे। तब क्या करना पड़ते? क्रांति करना पड़ते, क्रांति। अब क्रांति करे डर पोकड़ा बन के कोई काम नहीं है। अरे जेकर सीना में जज्बा हो, राष्ट्र के लिए मर मिटने के जुनून हो, संस्कृति और सभ्यता के लिए जेकर खून में उबाल हो, ऐसे योद्धा बनने की जरूरत पड़ती है। रावण सकेले अंगद नील जामवंत हनुमान जी से योद्धा बन के संग्रह कर और संग्रह करके लंका नगरी में सभा करे के निर्णय ले 18 सेना लेके जब भगवान लंका नगरी में आक्रमण करी तो निसंदेह लंका नगरी है तुम थर-थर कांपते हो। लंका के भीषण संग्राम रणभूमि, लंका के सम्रांगण में युद्ध जारी है। भगवान के लीला के अलौकिक क्षण दिखाओ। यही बीच में भाई लखन लाल जीला वीर घातनी शक्ति लगे थे मेघनाथ के माध्यम से। और ये वीर घातनी शक्ति के इलाज कहाँ संभव है? युद्ध हुआ थे लंका दूसरा देश है, समुद्र के ओर पार देश है। और औषधि कहाँ है? हमारे भारत में। हमारे भारत से औषधि लेके जाना और औषधि समय में निश्चित समय में सूर्योदय के पूर्व वो औषधि का उपयोग करके लंका नगरी के सम्रांगण में मृत सैया में पड़े लखनलाल के प्राण बचाना और यह महत्वपूर्ण जवाबदारी काकर कंधा में हनुमान जी के कंधा। जी हाँ, ये संस्कृति और राष्ट्र के हर श्रेष्ठ काम की जवाबदारी हनुमान जी से नहीं दिए जा सकते। अरे जेकर नाम से ही ऊपर चरित्र निर्माण होते। हनु धनवान जो जीवन में मान सम्मान के हनन करे ना वही हनुमान कहते सच्चा। अब हम तो नानचुन काम करते तो मान सम्मान के भूखा, छोटे से काम करें तो मोर नाम हुई, मोर मान सम्मान नहीं हुई है। यह देखती है वो जीवन साहू है तुम जनमनवा कलर रामायण करवा दो के बरोबर ओकरे नाम लेते हैं। आज हम हमारा पद प्रतिष्ठा नाम हमारे, लेकिन हनुमान जी के निर्मल यश देखो, निर्मल चरित्र देखो सज्जनों। लंका नगरी से भारत भूमि आ गए और वो थोड़ा के तरफ से जो संजीवनी नामक औषधि है ओला लेके हनुमान जी महाराज वापस लंका नगरी जाते। लेकिन हनुमान जी के दिशा थोड़ा बृहद
जब जरूरी काम रहता है तो आदमी 60 कट रास्ता खोजते, लेकिन हनुमान जी ने थोड़ा लंबा रास्ता है। ये भगवान की प्रेरणा से होए। कहीं ना कहीं हनुमान जी के मन में ये भाव आ गए कि मैं बड़े बड़े काम करता हूँ और आज जेकर नाम से भगवान ला तकलीफ है, अर्थात अगर स्वयं के भाई भरत जेकर नाम से वो कष्ट भोगा थे, आज जेकर नाम से जानकी के हरण होंगे, जेकर नाम से लक्ष्मण बिंदु सैया में पड़े, वो भरत के नाम लेते थे, वो भरत ने इसे कहा। शायद भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी के क्षणिक भर के अहंकार को दूर करे बाद अयोध्या जैसे राज्य के नंदी ग्राम जहां भरत जी जटावल कल धारण करे, भगवान की तपस्या में लीन चरण खड़ो वाला सिंह स्वर्ण चरण खबर खड़ो वाला सिंहासन में बिठा के प्रजा हित के काम करता है। हनुमान जी की यात्रा वही दिशा में आता है जिन सज्जनों। अब हनुमान जी के यात्रा के चौथा महत्वपूर्ण यात्रा है। हनुमान जी अपने संपूर्ण जीवन काल में 4 यात्रा करे हैं। अभी दिन यात्रा की चर्चा हम करा था, वो कर्म की यात्रा सज्जनों कर पहली वो भक्ति की यात्रा करी, ज्ञान की यात्रा करी, ये कर्म की यात्रा और आखिरी यात्रा होकर दीनता की यात्रा हुई। कर्म की यात्रा में हनुमान जी निकले हैं। भरत जी नंदी ग्राम में है, द्रोणागिरी पर्वत हाथ में उठा के रखे हैं। भरत जी ये सोचते कि लंका नगरी में आज नेतृत्व कमजोर समझ के जरूर कोई शत्रु के चाल है कि यहाँ कोई दुख, यहाँ कोई कष्ट देना चाहते जेकर नियत और नियति ठीक है। रात के समय में लंका रात के समय में अयोध्या नगरी में नुकसान पहुंचाए की दृष्टि से ये विशाल काय चीज आकाश में जो उड़ा था वो का चीज। हनुमान जी जाता है द्रोणागिरी पर्वत लेके भरत जी नंदी ग्राम से ही बिना फर के बाण वो हनुमान जी के ऊपर प्रयोग करती सज्जन। हनुमान जी के ऊपर जिसे प्रयोग करी से बिना फर के बाण का प्रभाव पड़ी। बहुत सारा कथा है बिना फर के बाण ये जगह काबर मारी ये सारा चीज जाने में थोड़ा लंबा समय लगते। वो 7-8 धनुष साथी में कलाकार संगीतकार यहू वाला संतुलन बना चल रहे हैं, लेकिन एक प्रसंग के एक बिंदु के प्रति मैं अकेला और वो संग में वो छोटे भाई कुंवर महेंद्र सिंह दोनों मिल के न्याय करबो बिना फर के बाण मारी से हनुमान जी के ऊपर भरत जी महाराज ये भी आपका बताबो। अब भरत जी महाराज के गुण शील व्यवहार चरित्र सब का कैसे महिमा का बखान करते हुए हनुमान जी वापस लंका नगरी की ओर प्रस्थान करी। ये सब कथा आपके साथ जोड़वा और पहली एक भजन सगे लग जाओ हरि के भजन लग जाओ प्रभु के भजन। आप सब लोग पता होना चाहिए भगवान राम के बिना स्वर्ण चरित चरण खड़ौवाला सिंहासन में रख के 14 साल तक जटावल कल धारण करे नंदी ग्राम मतलब खैरखा डाल में गड्ढा खन के गड्ढा में नहीं किए। भरत जी है तो अयोध्या के राज का संचालन करे काकर सहारा से, भगवान राम के नाम के सहारा से दुनिया के बड़े बड़े काम का संपादन करी हनुमान जी महाराज काकर सहारा से, राम के सहारा से। तो हम कल चुकी मन के मनबर और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। न हम योग कर सकन, न सिद्धि कर सकन, न हम तपस्या साधना से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकन। यह केवल राम नाम गा के ही हम अपना जीवन धन्य बना सकते। यही लगा हाथ में के महाराज भाई वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, और संकट न करे भरन गा संकट ला कर
तह गाले दीवाना हरि नाम तह गाले दीवाना पूरी जिंदगी के कहे ठिकाना पूरी जिंदगी के कहे
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय हो। आदरणीय सज्जन, हमारे बड़े भैया बहुत सुंदर बात रखत साहब के बीच में मिले का था प्रसंग। दोहा क्रमांक 60 था लंका कांड में। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखी, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोहजात शरारत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबल, भरत के बल के जो शक्ति है, शील है, ऊपर सुंदर स्वभाव है, ऊपर गुण, प्रभु के चरण के प्रति ऊपर अपार प्रेम, ये सब देख के हनुमान जी तो बार बार प्रशंसा करते भरत जी महाराज की। ये तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी कथा। लेकिन हमारे गुरु जी मन, हमारे संत मन जब गहन अध्ययन करते रामायण की ना, तो एक प्रस्तुत प्रसंग में पता चलते गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक संस्कार वाला महत्व दी। बिल्कुल। जैसे प्रकार आज हर नार नारी संस्कार वाला छोड़ते हैं, अब दूसरा धर्मन छोड़ते हैं। हिंदू मन के एक नियम है, सीखा रखे के लिटी रखे, एक आध जन जो है गाँव का हमन छोड़ देते, हमन पसंद क्या है ना, है नहीं। अच्छा माता बहनी की संख्या ज्यादा है, एक फिर बात बताओ दीदी हो, रोज महीने में उसके कौन अपन अपना घर वाला पाप हाथ उठाओ तो कोई चीज नहीं है, एकदम नील बटे सन्नाटा है क्या, एक जन दीदी उठा एक भाई। हाँ, तो ऐसा संस्कार है और सब नष्ट हो जाते। खाली लड़का वाला मोबाइल दे दे और 24 घंटा फ्री फायर, 1000 रात के 3 बजे मार रहे ऐसे संस्कार नहीं दे पाता। लेकिन प्रमुखता से रखी से बात ला कौन, हाँ दशरथ जी महाराज होता अपन चारों पुत्र पर। एक दिन सुमित्रा माता है कौन, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की बेला सपना देखेगा, और वो सपना में काय देखे, एक ठन सांप हाव तेरी हाथ ला या हंथोरी का लीलकर है, यहाँ का लीलकर है सांप। सपना टूटे जागते, ये कैसे घर के सपना हुई भाई। बिहनिया स्नान करी और महारानी कौशल्या के पास कथे जाके कथे, दीदी महारानी मैं एक सपना देखे हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में एक ठन सांप मोर ये डेरी हाथ लीला कही से। कौशल्या माता कथी ये कुछ अनिष्ट हो सकते, एक पर तो हमारा गुरुदेव ही ज्ञान दे सकते। और जीवन में जब कोई संकट आ जाए ना, तो सबसे पहले गुरुदेव के शरण में जाना चाहिए। गुरु को ने गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश, जिन अंधकार में भटकत रहे प्राणी बोला प्रकाश की मार सत्मार्ग दिखाने वाला गुरु को थे। गुरु जब एक घटना के बारे में जब चिंतन करी ना, तो कथिए तो बहुत अशुभ स्वप्न है भाई। एक बार बहुत बड़े धार्मिक अनुष्ठान कराना पड़ी, और ओकर बार भरत जी बुलाए पड़ी, पूरा शस्त्र से सुसज्जित होकर के वो नंदी ग्राम से आई और हवन कुंड में आहुति दी ना, तब ये करते बाप बन सकते, एक कटाक्ष हो सकते। अब आहुति चला देगा और अंतिम आहुति बचल है भरत जी महाराज के पूरा शस्त्र से सुसज्जित होकर के गुरु वशिष्ठ तो यज्ञ करवा के आहुति की बात होला। और उसके बेर हनुमान ऊपर उड़ियात रहा अयोध्या नगरी के ऊपर में काबा है भारत देश हुआ। लंका के सम्रांगण में भीषण संग्राम चलत है,
शक्तिमान लगे है कौन ला लक्ष्मण ला अब ये द्रोणगिरी पर्वत में जन संजीवनी बूटी ले हवे ना बोला पिहैया बहुत बेरम लेना है कहते हैं भैया थोड़ा जल्दी जाना है तो देर रास्ता 5 किलोमीटर पे छोड़ के तो जल्दी जाना 30 किलोमीटर आराम जाबे ते हनुमान कारो से जाते का तीर के रास्ता छोटे गहरा और काज आते हनुमान सोचेगा एक लक्ष्मण हाथ 24 घंटा और सेवा करते हैं लक्ष्मण हाथ 14 साल में सिर्फ ना वही रात के सूती से जिला शक्तिमान लगे ही थी वो भगवान की गुंडी में हाँ सुख में नहीं करे खाली प्रभु की रक्षा करना ऊपर काम अब मुंह को छोटे मोटे काम नहीं करो हनुमान का हाथ है अपन मन में लेकिन भगवान राम ने देखते थे जब देखे खाली भरत 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 के नाम ले जटत थे ऐसे भरत में का विशेषता है तेला भगवान तो अंतःकरण के बाद जानने वाला है ऐसे ढंग कर रत्तल घुमा दी जो भरत से मिलका भाई थे स्वयं अपन नेत्र से देखा देख कान भरत का भाई तेला ये हवाला देखिएगा तो ओकर पिताजी हमारा संस्कार दे रहा है कैसे जब तक कोई चीज ला हम पूरे तरीका से जान नहीं डाला ना बोला बिना फर के बाण में मारना चाहिए बिना फर के बाण से ये होते हैं कि जेकर ऊपर वो बाण परिस ना वो मरे नहीं वो खाली मूर्छा बस कुछ देर के लिए मूर्छित हुई होगा ता मोर से गलती हो रही से बेटा हो ये श्रवण कुमार है तो अपन माता ज्ञानवती और अपन पिता संत मान ला जे अंधी अंधारी से बोलापन खान में कामर में बिठार के 64 पीरियड धान कराए बनेगा अपनी से 63 खाना पूरा हो गई से अब एक के ढपाचे नहीं से अंधी अंधा मन कहते बेटा हम मतलब प्यास लागत है पानी पिला दे तुमड़ी धरी सरियों ने जिंदगी डुक 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 बाजी मोर शिकार आगे कहीं के महाराज दशरथ देताउन शब्द वेदी बांध के प्रयोग करी शब्द वेदी बांध काला कहते हम लोग तीर में जाए मारे की जरूरत नहीं है वो बाण ऐसे करबो और मंत्र अभिमंत्रित करबो छोड़ के मुना अंजा को पर के उलट सबसे भीदी मान और जाके श्रवण कुमार ने पर के श्रवण कुमार के दाई दमन श्रवण के बिना श्रवण कुमार के प्राण फुखेरे छूट गए ओकर वियोग में ये दोनों जन के प्राण छूट गए ओकर माता और पिता के ये बात की शिक्षा दे रहा है कौन हाँ दशरथ जी महाराज है तो अपन चारों पुत्र ला एक से जी भरत जी महाराज है तो वो हनुमान जी महाराज ला बिना फर के बाण में मारते सज्जनों है ना और बिना फर के बाण में जब मारते ना तो राम नाम को उच्चारण करते हुए गोस्वामी जी ये संकेत करी माता पिता के द्वारा दिए संस्कार का पालन करते थे अगर सोचो विचारो राजा दशरथ अपन चारों बेटा ये संस्कार नहीं दे रखती कतीस की बेटा हो जब तक हम क्षत्रिय पूरी तरह से हम ठीक नहीं है कि वो शत्रु एक मित्र है जिनके ऊपर हम बाण का प्रयोग करता है अब तब तक के बाण का प्रयोग कर देते तब अब मान लो भरत जी महाराज है ये जगह हनुमान जी ऊपर कहीं दूसरा बाण मार देते था हनुमान जी नहीं हो सकता और लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी काटती ओकर प्राण नहीं मारती और लक्ष्मण जी कुछ होती तब भगवान का होता और भगवान का पूरा संसार विकराल रूप ले लेते जितना शोक करता तो माता पिता मन के संस्कार देते हैं ओकर पालन बिल्कुल भैया गोस्वामी जी ही बात में कहा थे कि राजा दशरथ अपन बेटा का संस्कार दे से वही बिना फर के बात का प्रयोग करी तो हनुमान जी परी लेकिन हनुमान जी है मृत्यु से जल्दी की सुरक्षा हो भक्ति की है ना मूर्छा हो भक्ति की दोनों संवाद हो आप दोनों हकीकत में जानी वास्तविक में भरत के प्रेम ला बखूबी नेत्र भर देखे तब हनुमान जी ने समझ में भरत एक के खंड बात कही में तोला विलंब हो थोड़ा सूर्योदय से पहले जाना है तो चल मैं बाण का प्रयोग करा तो बाण में से बैठ जा ते संस्कृत है हनुमान जी कहते है कुछ न कुछ हां दुनिया बोला महावीर कहते और भरत के बाण मोर बोझ बर्दाश्त कर ली लेकिन नहीं प्रभु का प्रभाव ये अवश्य संभव है ये सोच करके हनुमान जी महाराज भरत के चरण में प्रणाम करते हुए वहां से भरत जी के साथ मिलाप करके विदा लेकर के निकले हैं अपने मन भरत के गुण भरत के स्वभाव भरत के बाहुबल भरत के शील और प्रभु के महिमा के बखान करते हुए लंका नगरी की ओर प्रस्थान करें रामचंद्र की
संगी संगी सिया राम कहानी हो सिया राम कहानी जिंदगी कोई सवार दी चुकले उमर दी चुकले चुक जाए मोरे Thank you.
दिल दिया राधा ने, ओ दिल दिया राधा ने। जिंदगी पर सवार दी तुमने उमार दी, दिल से कहना पूरे कहना दिया राधा ने, ओ दिया राधा ने। आदरणीय सज्जन, हमर मन सियानन मन हा बार बार रामायण ला पढ़ो सुनो की काबर कथेगा। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार हा भगवान के कहानी सुने बिना, भगवान की कथा सुने बिना मिटने वाला नहीं। भगवान के भजन करे बिना ये भवसागर से हम पार नहीं जा सकन। काबर 83,99,999 मिल भटके हन्ना तो एक बार वो भगवान के असीम अनुकंपा से हमरा मनखे के तन मिले, काबर मिले मनखे तन आवागमन के बंधन से छूटे बर, ये आत्मा एकावन परमात्मा में जाके विलीन हो जाए बर। यही बात तो अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण पूछते कहते भगवान तोड़ धाम के ऊपर चर्चा होते प्रभु, तोड़ धाम कहाँ है जिया अभी मतलब आए भर के भेजे मनखे बना के। तब गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन लगते अर्जुन न तत् भास्ते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वना निबतन्ते तत् धामम परमम। जहाँ सूर्य के प्रकाश है, न जहाँ चंद्रमा के शीतलता है, जहाँ अग्नि के तेज है, न जहाँ जाए के बाद वापस आए की कोई आवश्यकता है, वही मेरा परम धाम है। और वही परम धाम में जाए पर आए बार में मनखे जन्म दे होती, ये अंतिम मौका है। अभी चुके ना फिर लाइन लगभग पेटका गिरिया साहब डेबू हीरो बिचरू जतका जीव जंतु है ना, ये सब के जन्म आप बिताबो तब आखिरी मन के तबियत थे। ये जगह हम नान ना रहना छोटे छोटे रहना तो हमारे सियान सामने सामने कोर्ट में लिखे रहा है। इधर हाँ इधर आने जाने वाले भाइयों को मेरा राम राम सीताराम राधे कृष्ण सुस्वागतम ऐसे लिखाएगा। समय बदल गए, लिखावट बदल गई। अब तो विचित्र लिखा था शहर में डॉक्टर DC चिंचा हड्डी रोग विशेषज्ञ, मोहन कुमार मंडावी थाना प्रभारी, कमलेश कुमार सेन पोस्ट में, ऐसे चलते घर का घूमगा। ये तो शहर के बात है। गांव गाँव में नवल का रहच लिखा था ज्यादा डेरवती बाजू में छंगलू राम पिता मंगलू राम, नीले राशन कार्ड, मात्रा 35 किलो चावल 2 लीटर माटी दे, ऐसे लिखवाना है। ऐसे जब नहीं लिखो ना ओकर राशन कार्ड निरस्त, ओकर राशन कार्ड बिल्कुल निरस्त हो जाए। मैं सोचतो कभो कभो कौन भैया वो तो अच्छा हो गए सरकार शराब सोसाइटी में बेचवा। अच्छा शराब सोसाइटी में बेचवाती होता तो नाम ले लिखना पड़ता वो थोड़ी बिल्कुल गुवाहाटी बाजू में पवन चंद्राकर ब्रांड अंग्रेजी मात्रा 35 लीटर। इतनी सरकार के आदेश से फॉलो करना पड़ी। ये संसार देखकर भैया एकदम अब 80 लाख हो जा। अरे भारत देश में छत्तीसगढ़ इतना शांत प्रदेश है, अब तक पूरे दुनिया की महामारी है कोरोना, लेकिन दूसरा प्रदेश से कम असरदारी काबर यहाँ वेशभूषा यहाँ के आचार व्यवहार हर प्रदेश से अलग है। लेकिन अभी अभी हमारे नौजवान लड़का मतलब देखता नहीं तो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अभी हो जाए, विदेश के संस्कृति ला अपनाए लड़त है हमारे छत्तीसगढ़िया में चलो ज्यादा नहीं तो आजकल नौजवान लड़का मन की चूड़ी कटी न देख तो दिमाग खराब हो जाए, चूड़ी कटी न। दूसरा कोर्ट में गोटिया हमारे घर के बारे में हो भगवान